बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, टॉपिक चल रहा है मेरे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंसेस। 13 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। हाइट एंड डिस्टेंस बॉस नीड किसकी है, 3-4 शब्द हैं। एक एलिवेशन और डिप्रेशन, पता हो ऊपर देख रहे हैं कि नीचे देख रहे हैं। एक फ्रॉम और ऑफ, फ्रॉम मतलब कहां से देख रहे हैं, ऑफ मतलब किस को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन रहा फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। पी एक पॉइंट है जो कि कहां पे है, ग्राउंड पे। कहां पे है, पी एक पॉइंट है बॉस, और कहां पे है वो, ग्राउंड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से कहां देख रहे हैं, एलिवेशन ऊपर देख रहे हैं। ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, किसको देख रहे हैं, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं यहां से। तो जिसको देख रहे हैं और जहां से देख रहे हैं उसको जोड़ दो, उसको ऐड कर दो, और जहां से देखो वहां पे एक लाइन खींच दो, दैट्स कॉल्ड बेस लाइन। एंड हेलीकॉप्टर, बॉस अमीर क्वेश्चन है। एंड हेलीकॉप्टर हॉवरिंग ओवर द टॉप ऑफ बिल्डिंग, हेलीकॉप्टर इसके ऊपर है, मतलब टॉप, ये रहा हेलीकॉप्टर। आई होप विजिबल होगा, ठीक है। ये रहा आपका हेलीकॉप्टर। फिर समझिए, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी जहां से देख रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर को। एंड अ हेलीकॉप्टर, और इसी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है उसको भी देख रहे हैं। तो इसको भी जोड़ दो भाई, जहां से और जिस को देखो उसको जोड़ दो। भाई साहब जोड़ दिया। उसके बाद और एंगल दिए 30-60 डिग्री। पहले बोला उसने बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल कितना है, 30 डिग्री। फिर उसके बाद उसको देख रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है बॉस। तो इसको भाई हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल रूल है, जो नहीं पता उसे एक्स या वाई मान लो। ये कितना हो जाएगा, वाई। तो 10 यहां से यहां तक और वाई यहां से यहां तक। पूरी सवाल हो चुका है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। फाइंड द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। हमसे वो ये पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वाई प्लस 10, और वाई प्लस 10 में मेन बवाल क्या है, वाई का। लेट्स फाइंड आउट वाई। हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है बॉस, जितने राइट एंगल ट्रायंगल उतनी इक्वेशंस। कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं, सर जी 2 बन रहे हैं, तो निकाल लो ना बॉस। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा, आई होप अच्छा से विजिबल हो। ये रहा आपका x। अगर एंगल लोगे 30, क्या एंगल लोगे, 30 ले लें, तो ये वाला होगा एंगल, ये वाला। यहां पे कौन आ गया, 10, ठीक है बॉस। तो 10 30 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x क्या होता है बॉस, 10 30 क्या होता है, 1/√3। तो x कितना आएगा, 10√3। यूनिट क्या होगी बॉस, मीटर मीटर मीटर। अगली कहानी, मतलब अगला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बॉस, बड़ा वाला। बेस कितना है, x। एंगल क्या लेंगे बॉस, बड़ा वाला विच इज 60 डिग्री। और ये पूरी हाइट कितनी है, सर y प्लस 10। यस, y प्लस 10। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन राइट नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ x विच इज 10√3। x कितना है, 10√3। तो बेस की वैल्यू हमको पता है। तो 1060 डिग्री क्या लोगे, 1060 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, y प्लस 10, और बेस कौन है, बेस बेटा है हमारा x, जिसकी वैल्यू क्या है, 10√3। और 1060 डिग्री कितना है, कितना है, 1060 डिग्री है बॉस √3। तो ये वहां जाएगा, √3 10√3, 30 आ गया। पर ध्यान से देखो, हमको y प्लस 10 तो निकालना था, वो तो निकल आया 30। अगर स्पेशली y भी चाहिए, जो कि 20 आ गया। अब हमारे पास हर वेरिएबल का आंसर आ चुका है, जो मन में आए करो, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर बॉस कितना आ गया, 14। क्या है, एन एरोप्लेन, अगेन अमीरो वाला क्वेश्चन। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एन एरोप्लेन 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane, passes vertically below another plane, मतलब वर्टिकल समझते हो, ऐसे पास कर रहा है, बिलो अनदर प्लेन, किसी और प्लेन के नीचे से। तो एक प्लेन है जो 3125 हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। ये अपना भाई साहब प्लेन है, ये क्या है, प्लेन। सर प्लेन है कि जलेबी है, अब जलेबी रूपी प्लेन है, काम चलाओ। तो एक प्लेन है जो 3125 मीटर हाइट पे उड़ रहा है,
पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, किसी और प्लेन के नीचे से, मतलब इसी के ऊपर कोई एक और प्लेन है, तो ये प्लेन उड़ रहा है किसी और प्लेन के नीचे से, मतलब इसके ऊपर एक और प्लेन है, तो ये आपका हो गया प्लेन 1, ये आपका हो गया प्लेन 2। ठीक है, समझने के लिए आसान है। उसके बाद वर्टिकली एट एन इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स, दोनों प्लेन के एलिवेशन मतलब इन्हीं दोनों प्लेन कहाँ से देखा जा रहा है, नीचे से। एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर कहाँ देखो, नीचे से देखोगे ना भाई। टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड से देख रहे हैं, एक का 30 होगा और एक का क्या होगा 60 होगा बॉस, एक का 30 होगा एक का 60 होगा। आपको अगर डिस्टर्ब ना करे फिगर तो यहाँ देख लीजिए भाई साहब आराम से। तो मान लीजिए, आई होप अब सब मान लीजिए ये प्लेन 1 था, ठीक है ना, तो एक का 30 और एक का क्या है 60 है, एक का क्या 30 है और एक का 60 है, ये बॉस कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है, और अगला क्या हो गया 60 डिग्री। कुछ सेम नहीं लग रहा, जाना पहचाना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, एक को x मान लिया हम लोगों ने और एक को y। तो इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, इस बार हमसे वो पूछ रहा है y। आराम से हो जाएगा बॉस, सेम क्वेश्चन है, क्यों भाई देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सेम फिगर सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या है 3125 मीटर, वहाँ पे क्या है 10 मीटर। स्वयं करें, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या इंपॉर्टेंट है फिगर। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे हैं, ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देख रहे हैं 45 डिग्री है, कितना है 40, तो टावर के टॉप को आप देख रहे हो कितना डिग्री है बच्चे 45 डिग्री। ही वॉक्स टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ चलता है, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, मतलब बेस पर उसके अगर थोड़ा आगे चलता है, ऑन कवरिंग 20 मीटर, कितना कवर करने पे 20 मीटर कवर करने पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, जितना मैंने आपसे बताया जितना आप पास जाओगे एंगल बड़ा होता रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, तो पहले 45 था, अब क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आगे फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, जितने राइट एंगल ट्रायंगल उतने काम बनेंगे। सर 2 वेरिएबल है, तो एक क्वेश्चन में 2 बनेंगे ना बॉस। आइए शुरू करें, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा सा। अगर हम ले लें 1045, तो अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, अब तो आदत सी हो गई हम लोगों को सीखने की, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है x और बेस क्या है पूरा ले लोगे, विच इज 20 + y, तो एक तो ये बन गई क्वेश्चन। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से क्या आ गया x = 20 + y, वहां आ जाओ, आप ले लो 1060 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 कितना होता है √3, तो x कितना आ गया y √3, और हमको x की वैल्यू पता है जो कि 20 + y है, चाहो तो प्लेस कर दो बॉस, तो कितना आ गया y √3 = 20 + y। अब सॉल्व कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये रहा 20, y यहाँ कॉमन आएगा तो ये हो गया y √3 माइनस का y, y √3 माइनस का y कॉमन ले लो तो बॉस कितना आ गया 20/√3 - 1। सर अब क्या होगा, निकल आया y, बस निकल तो आया है पर एक लॉजिक बाकी है। लॉजिक ये है, अपॉन में कभी भी रूट को रखा नहीं जाता, तो क्या कर लेंगे इसको रेशनलाइजेशन। कैसे करेंगे, आओ देखो मेरे बच्चों, ऐसे करेंगे, नीचे वाले के उल्टे वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो फाइनली क्या आया बच्चे √3 + 20 क्या होता है 20, यहाँ कितना आ गया √3 + 1, और a - b और a + b क्या आएगा a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना है 3, b का स्क्वायर कितना 1, 3 - 1 क्या आता है 2, 20 करते कितना है y = 10 √3 + 1। हेयर इज योर आंसर। आप चाहो तो √3 की जगह √3 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो 1.732। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे थोड़ा सा आंसर चेंज आएगा। सर क्या आंसर आएगा, आओ देख लेते हैं। तो y = 10
1.732 plus 1, that will be 10 into 2.732 and answer will be, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 27.32 मीटर। कितना आएगा 27.32 मीटर। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, बहुत होशियार हैं, हमसे पढ़ रहे हैं आखिर। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टॉवर। क्वेश्चन नंबर 16, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टॉवर ऑन अ लेवल ग्राउंड। शैडो ऑफ अ वर्टिकल टॉवर, ओके, तो ये रहा बॉस वर्टिकल टॉवर। शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टॉवर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10। शैडो बढ़ गई 10 मीटर। मतलब मान लीजिए पहले इतनी शैडो है, ये क्या है शैडो है, शैडो क्या हुई 10 मीटर बढ़ गई। द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड पे इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, ठीक है। मतलब 10 मीटर और बढ़ गई। चलो भाई 10 मीटर और बढ़ गई। कब, तब जब द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 डिग्री। मतलब पहले शेडो का एंगल क्या बन रहा था 45, बाद में क्या बन गया 30, ठीक है। तो इसको मान लिया हम लोगों ने x और इसको मान लिया y। कुछ सेम नहीं लग रहा, अच्छा सेम नहीं लग रहा, तो भाई देन 30 कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भाई बड़ा ट्रायंगल लोगे ना 30 डिग्री के लिए, तो बड़ा ट्रायंगल लोगे। परपेंडिकुलर क्या होगा y और बेस क्या होगा 10 प्लस x, 1/√, 10 क्या होता है 1/√3, तो कितना आ गया 10 प्लस x इक्वल्स टू y√3। ये आएगा 30 डिग्री कहता हूँ 1/√3, वहाँ चला गया। आगे आ जाओ 10-45 लोगों तो क्या आएगा बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये छोटू वाला एंगल, तो ये होता है 1, तो x कितना y आ गया, उसको यहाँ से रिप्लेस कर दो, कितना आ गया 10 प्लस y इक्वल्स टू y√3। सेम टाइप का क्वेश्चन है सर, यहाँ y√3 20 प्लस y था, यहाँ 10 प्लस y है, तो फाइनली y कितना आएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दे बेटा, y कितना आएगा 10/√3 माइनस का 1। अब इसे आप खुद कर लो, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। हो चुका है क्वेश्चन नंबर 16 तक, बारी आ गई 17 की। क्या है ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम ऊपर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप से, माना ये हिल है और इसके टॉप पे अपन लोग खड़े हैं, ठीक है, इंजॉइंग वेकेशन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, यहां से हम लोग नीचे देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं नीचे, तो जहां से देखो, मैंने कहा जहां से देखो वहां एक लाइन खींच दो, दैट्स कॉल्ड बेस लाइन। इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ द लोकेशन ऑफ एंगल। तो यहां खींच दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये क्या हो गई बेस लाइन। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। आप एक शब्द सुनिए, बहुत अच्छा शब्द है, क्या लिखा है 2 कॉन्सेक्यूटिव, स्टाइलिश वर्ड बोल रहा है, 2 कॉन्सेक्यूटिव किलोमीटर, KM स्टैंड्स फॉर किलोमीटर, स्टोन्स, ठीक है। क्वेश्चन 17 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। मान लो एक स्टोन यहाँ रखा है और एक स्टोन यहाँ रखा है, और दोनों क्या है कॉन्सेक्यूटिव, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का। कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, तो इनके जो डिफरेंस कितने का है 1 का, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये कितने डिस्टेंस होगा, ये होगा आपके लिए, ये आपके लिए कितना है 1 किलोमीटर। कितना है आपके लिए 1 किलोमीटर। यहां से देख रहे, मैंने कहा जिसको देखो और जहां से इसको देख रहे हो और यहां से देख रहे हो, जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको बुलाओ प्यार से x, इसको बुलाओ प्यार से y, एंड द एंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री पर डिप्रेशन है, क्या बोला डिप्रेशन, तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, ये 30 डिग्री कहां आ जाएगा, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली।
तो दो एंगल है 30 और 45 है, और ये कितना है 45, तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। सो वी हैव टू फ्रेश राइट एंगल ट्रायंगल, वन इज, ठीक है, इसमें एंगल कितना 30 डिग्री, और बेस कितना है, बेस 1 प्लस एक्स, और हाइट कितनी है y। सर सॉल्विंग अब ये सेम कर चुके हैं, फिर से करें, आओ देखो भाई। सो 10-30 डिग्री कितना आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा y, और बेस कितना है 1 प्लस एक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना ये, और बेस 1 प्लस एक्स हो गया, 30 कितना होता है 1/√3, तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/√3, यहाँ जाएगा कितना जाएगा y√3। ये आ गई इक्वेशन 1, कहाँ से, फ्रॉम राइट एंगल √3। इसके बाद बच्चों अब आ जाते हैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा बेटा जी, एंगल कितना है, बहुत बढ़िया है 45 डिग्री। ये कितना आ गया x, ये कितना आ गया y। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो बेस है वही जो परपेंडिकुलर वही बेस। कैसे सर, ये 90 तो ये 45 तो वही 45, पर ऐसा करेंगे नहीं, वी विल फॉलो द प्योर प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट या tan थीटा वाली। सो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 1, देन 1 इक्वल्स टू y बाय एक्स, तो x कितना आ गया इक्वल्स टू y। सेम सवाल कर चुके हैं हम लोग, क्या करेंगे, सेम पाल, x विल बी रिप्लेस्ड बाय y एंड इट विल बी y√3, और y की वैल्यू कितनी आ रहेगी बॉस, 1/√3 माइनस का 1, यू विल से मीटर। रेशनलाइज करो, आंसर खुद निकालो। मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन पहले सिखाया है, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखो जाके, और कुछ भी इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ही वॉक्स, सेम क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम लोग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, मान लो भाई, मान लिया पॉइंट P, नाम भी दे दिया। एट अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे हैं, ऑफ अ वर्टिकल टावर, किसी टावर इस फाउंड, मतलब वर्टिकल टावर को देख रहे हैं, इज फाउंड टू बी सच दैट, अजीब है, पहले लिख लो यहाँ से, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देख रहे हैं, किसको, ऑफ वर्टिकल टावर, वर्टिकल टावर को देख रहे हैं। सर वहाँ टॉप तो बोल नहीं रहा, तो टावर के और टॉप को देखी ना, कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड मानो। ठीक है, इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12, क्या लिखा है, इट्स टेंजेंट। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा भाई साहब, मोहतरमा एंड भाई ब्रो, इट्स टेंजेंट इज 5/12। फिर सुनिए क्वेश्चन, सुनिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, एट अ पॉइंट on a level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12। मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, उसका टेंजेंट 5/12 है। टेंजेंट मतलब सर, जिस तरह साइन होता है साइन, कॉस होता है कोसाइन, वैसे टैन होता है टेंजेंट। तो ये कह रहा है इट्स टेंजेंट मतलब टैन थीटा, इसकी वैल्यू दी गई कितना, 5/12। ठीक है, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, अभी कहा जाए। ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स 192 मीटर, मतलब 192 मीटर इसकी तरफ चलने के बाद, इसकी तरफ चले, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल का टेंजेंट आई मीन tan थीटा इज फाउंड टू बी 3/4। एंगल चेंज हो गया भाई, पास में और पास जाओगे तो एंगल से बढ़ नहीं जाएगा भाई, दूर से अपन देख रहे थे ऐसे दिख रहा था, पास गया एंगल बदल जाएगा, यूँ कहा जाए बड़ा हो जाएगा, पर बदलेगा ना। तो वही कह रहा है पास चलने पे एंगल बदल गया और उसका टेंजेंट क्या हो गया। तो यहाँ मान लो कुछ और मान लें भाई, एंगल चेंज हुआ तो अल्फा मान लिया, तो इन दैट केस tan अल्फा कितना हो गया 3/4, ऐसा उसने हमसे कहा है।
कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें क्या निकालना है हाइट, इसको मान लो x तो इसको मान लो y, सेम फिगर हुआ। सॉल्विंग का तरीका बदलने वाला है बस, और कुछ होगा नहीं। टेन थीटा क्या होता है बॉस, थीटा क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे थीटा ये वाला होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा x अपॉन बेस, बेस कितना होगा 192 प्लस y, टेन थीटा होगा, x अपॉन दिस इक्वल्स टू क्या 5/12। तो ये रही अपनी बहुत प्यारी सी एक इक्वेशन। व्हाट अबाउट सेकंड वन, आइए देखें। टेन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है y, 3/4। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा हमसे हाइट ऑफ टावर, भाई साहब x पूछ रहा है, ना निकाल पाओ तो डूब मरो, हमसे क्या मतलब, ऐसे डूबना नहीं यार, घर वालों काम आओगे, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाओगे, तो कुछ ना दिवाली में सफाई काम आओगे, ठीक है। सवाल देखो भाई, देखो टेक्निकली दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, कौन से वेरिएबल x और y, इक्वेशन कौन सी, एक ये रही और एक ये रही, क्या करा जाए, थोड़ा सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लें। ये कितना आएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ सुनो 12x इक्वल्स टू 5 2 सा 10 माइनस 45 46, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 5y, क्या आ गया 12x माइनस का 5y इक्वल्स टू 960। तो एक ये क्वेश्चन आ गई, क्या आ गई, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली यू विल गेट योर x एंड y। इज देयर एनी अदर वे, लेट मी सी, आई डोंट थिंक सो। कुछ हो सकता है, सोचो जरा, tan थीटा 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। थोड़ा स्मार्टली करना, अगर स्मार्टली करना चाहिए तरीका है, 4x हो गया 3y होगा, 4x 3y के इक्वल है, ये क्या लिखा है 12x लिखा है, 12x क्या होता है 3 इंटू 4x होता है। इसे हम लोग लीनियर, इसे हम लोग सॉल्विंग में क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सॉल्विंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो 4x 3y के इक्वल है, यहाँ पुट करो 3y 9y में 5y गया 4y, तो समझे बॉस, 4x 3y के इक्वल है, तो यह क्या आ गया 3y 9y 4y, y कितना है बॉस 240, क्या आंसर है 240 मीटर, ठीक है बॉस, हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 हो गया, बारी किसकी आई, क्वेश्चन नंबर 20 की। सेम क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सेम। इन अ टावर नॉट ड्रॉन टू स्केल एक्स, नहीं थोड़ा सा एंगल में चेंज है, बता दे। आओ भाई फिगर कर देना, बाकी खुद समझ लेना, तुम लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी हो। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ फिगर, मतलब फिगर दिया, चिंता क्या बात है, जब हाइडा किसी ने फिगर दिया हो, यकीन मानो तुम्हारी सारी मन्नतें कबूल हो गई। फिगर के बाद सवाल कभी कठिन रहता नहीं है, हाँ लकू जन्ना हो तो अलग बात है, ठीक। ये दिया आपको AF 200 मीटर, द एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम B, ठीक है। AB दिया है 80, AB का दिया है 80, जब AB 80 हुआ पूरा 200 हुआ तो BF क्या आएगा 120, क्या आएगा BF बॉस 120, साफ साफ दिख रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। इसके बाद क्या है, x डिग्री दिया है, y डिग्री दिया है, AB दिया है, पूछ कह रहा है हमसे हाइट ऑफ टावर, पहले तो ये पूछ रहा है x, इसको भाई x y वहाँ लिखा है तो h पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है h। 10x की वैल्यू दिया है 2/5, और कुछ नहीं दिया है, कह रहा है y बताओ और h बताओ। पहले h की बात कर ले, 10x 2/5 है, 10x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई ये वाला फिगर लोगे पूरा बड़ा वाला, परपेंडिकुलर क्या है इसमें h और बेस क्या है इसमें 200, सवाल यूं ही खत्म हो गया, 2/5 कितना आया, तो हाइट आ गई आपकी क्या 80 मीटर आ गई हाइट, विच इज 80 मीटर, ठीक है। लेट्स चेक इट अगेन, 5 40 80 निकालना क्या, अब पूछ रहे हैं द एंगल y करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री, चैप्टर पढ़ा है, वीडियो जाके देखो और सॉल्विंग भी सिखाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, पीछे से देख के दिखूंगा आपके सामने, लेकिन सिखाऊंगा नहीं कैसे करते हैं, ठीक है। निकाल कर रहा है y, 10y कितना होगा बॉस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा h और बेस कितना है 120, h कितना है 80, तो h कितना है 80 है, 80 अपॉन 120 कितना आएगा 2/3,
ये अप्रॉक्स कितना होगा बेटा 0.6666, यही तो होगा। अब ये पीछे किस वैल्यू पे दिया है ये हमको देखना आना चाहिए। मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आई होप सो। 10 नेचुरल टेंजेंट 0.6666, 10 45 1 होता है, 45 क्या होता है 1, मतलब ये उसके पहले होगा। 0.666, 0.6494, 0.6666, ये आपका आ रहा है 42 डिग्री अप्रॉक्स, 42 डिग्री। आंसर चेक कर ले इसका, आंसर का चेक करो। 42 डिग्री मैंने पीछे देखा है, देखना मैं सिखा चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं आराम से, प्रॉपर लिंक पड़ा हुआ है उसका, ठीक है। 30, एक मिनट, हाँ 30, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा 30, हमारी वैल्यू आ रही है 0.6666 आ रही है। और सुनिएगा, और उसने हमसे मांगा क्या, नियरेस्ट डिग्री, क्या मांगा नियरेस्ट डिग्री, तो 34 डिग्री, सुनिएगा 33 डिग्री की वैल्यू है 0.6494। पूछ के आराम से नियरेस्ट डिग्री पूछ रहा है, हमारी वैल्यू क्या है 0.6666, 33 डिग्री की वैल्यू क्या है 0.6494, और 34 डिग्री की वैल्यू क्या है 0.6745, किसके पास है 34 डिग्री के। तो भाई कितना आ गया 34 डिग्री। बहुत तेज़ी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तेज़ी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए फास्ट।